हाय एवरीवन। दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज में कुछ गलतियां हुई थी, जैसे किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये छठ पूजा ना होकर के दीपावली होगा सही आंसर इसका। दीपावली अब यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो गई है। इसकी औपचारिक घोषणा जो हुई थी 8 से लेकर 13 दिसंबर तक नई दिल्ली में लाल किले में आयोजित हुई थी 20वीं यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र, जिसमें इसकी घोषणा हुई थी। दिसंबर 2025 के एमसीक्यू में एक और इशू है, एक और करंट अफेयर्स में गलती है, जो कि है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है। नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। तो प्रश्न के अनुसार नीलामी की जब बात आएगी तो उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। उसके अलावा अगर महंगी खिलाड़ियों की लिस्ट में देखें तो महंगे खिलाड़ी में आपको स्मृति मंदाना है, जिन्हें 3.50 करोड़ इस साल भी मिला है। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर हैं और इंग्लैंड की नेट साइबरब्रंट हैं, जिन्हें 3.50 करोड़ में खरीदा गया है। अब हम शुरुआत करते हैं अक्टूबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यू से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई है? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में किस देश ने ह्यूनम्यो 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? साउथ कोरिया ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है। फर्स्ट नंबर पे आपको यूएसए है, सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो वो रशिया है और थर्ड नंबर पे चाइना है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे? भारत चौथे स्थान पे है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया है? ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? जेम्स एंडरसन को। रांची में आयोजित चौथी एसएएफएफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने टोटल 58 मेडल्स जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। आसियान का नया मेंबर बना है ईस्ट तिमोर। ये कौन सा नंबर का मेंबर है? ये 11वां मेंबर है। आसियान में टोटल अब 11 कंट्रीज हैं, पार्टनर कंट्रीज हैं। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवात मोथा का नामकरण थाईलैंड ने किया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? उरुग्वे। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। दिसंबर 2025 में यहाँ पहली बार हिमालयन उल्लू देखे गए थे, इसीलिए यह भी चर्चा में रहा। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अगर हम बात करें, इसमें सेकेंड नंबर पे जो कंट्री आती है वो केप वर्दे है। फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है फीफा 2026 के लेकर के सबसे छोटी कंट्री कुराकाओ है, कुराकाओ। सेकेंड नंबर पे केप वर्दे है। ओवरऑल की बात करेंगे अगर हम अभी तक के फीफा के इतिहास में सबसे छोटी कंट्री कौन रही, तो फर्स्ट नंबर पे कुराकाओ है, सेकेंड नंबर पे आइसलैंड हो जाएगा और थर्ड पे केप वर्दे हो जाएगा। बट फीफा 2026 में फर्स्ट पे कुराकाओ है सबसे छोटी कंट्री, सेकेंड आपको केप वर्दे है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है? भारत तीसरे स्थान पे है। फर्स्ट पे है आपको यूएसए, सेकेंड नंबर पे आपको रशिया है और थर्ड नंबर पे भारत है दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है, यूएनईपी। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? मैत्री 2। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत 11वें स्थान पर रहा है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 भारत के अहमदाबाद गुजरात में हुई है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत 23वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में थल सेना का जो युद्ध अभ्यास होता है उसे कहते हैं गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति। तो थल सेना का हो गया आपको गरुड़ शक्ति, वहीं नौसेना का हो गया समुद्र शक्ति। माइकल रैंड्रिया निरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में किया गया है। इसमें यूनिवर्सिटी जो टॉप पर रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो 30वीं सीनियर
महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता बना है? मणिपुर। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन रहा है? ये रहा है अर्जेंटीना। केरला के कोच्चि में इसका आयोजन हुआ था। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? 2027 में। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 14 अक्टूबर 2025 को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। सितंबर 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? सितंबर 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनी थी स्मृति मंदाना। अक्टूबर में जो बनी थी वो लौरा वोलवार्ड थी। नवंबर में शफाली वर्मा। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 3 वर्षों के लिए। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए 3 वर्षों के लिए चुना गया है। 8000 मीटर से ऊंचे 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? भरत थम्मीनेनी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वें नंबर पे है। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है डॉक्टर राज बोथरा की। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? अमेरिका के लिए इंडिया ने फिर से डाक सेवा शुरू की है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन है? तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया गया था 30 नवंबर 2025 तक के लिए। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? ये लॉन्च करेगा गैलेक्सी आई। भारत का ये स्पेस टेक स्टार्टअप है जो मिशन दृष्टि का नाम दिया गया है इसे। मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट है, ये गैलेक्सी आई। HIV, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मालदीव। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना है? DBS बैंक। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? राजपुताना रॉयल्स। ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुए थे। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग IPL के तर्ज पे तीरंदाजी प्रीमियर लीग हुआ था जो न्यू दिल्ली में हुए थे और इसके ब्रांड एम्बेसडर थे रामचरण। साउथ के एक्टर रामचरण इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मासाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। एबेल पुरस्कार को मैथ का नोबेल कहते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? जोएल मोकिर, फिलिप अगिगन, पीटर हॉविट को, इन तीनों को दिया गया है। ये दिया गया है नवाचार संबंधित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? IUCN का सबसे नया जो सदस्य देश बना है अर्मेनिया बना है। 2025 में कुल 5 से 6 कंट्रीज बने हैं जिनमें अर्मेनिया सबसे नया है। बात करें और कंट्रीज की तो 2025 में मार्शल द्वीप समूह बना है। IUCN का सदस्य गैबॉन, तुवालू, जिम्बाब्वे और अर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है महाराष्ट्र। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को। गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जारी किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? ये शुरू किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? राजस्थान में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई में आयोजित हुआ है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? कर्नाटक में। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? ताइवान ने। ये इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पे वायु रक्षा प्रणाली है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। मिसेस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शेरी सिंह। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मारिया कोरिना माचाडो को। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? पणजी में हुआ है। इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ है। इंद्र एक्सरसाइज में भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों भाग लेती है। भारत और रूस के बीच में होने वाले अन्य जो युद्धाभ्यास है उनमें वायुसेना का एविया इंद्र है, AVI इंद्र है। वहीं जापैड है जो रूस में होने वाला बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसमें भारत भी भाग लेता है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? कोनो राष्ट्रीय उद्यान। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया है? पलाऊ ने। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? लाज़लो क्राज्नाहोरकाई इन्हें दिया गया है। इन्हें राइटर ऑफ द एपोकलिप्स भी कहा जाता है, क़यामत का लेखक भी कहा जाता है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? ये सोनीपत में खोला गया है। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? ये शुरू की है फिजी ने राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति।
अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? खालिद अल एनानी बने हैं। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुला है? उत्तर प्रदेश में खुला है। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? चुनावी पहचान छोटी चिड़ैया रखी गई है। जो बिहार में गोरैया, एक छोटी चिड़ैया, उसे रखा गया है। बिल्थोन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। रसायन के नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है सुसुमो कितागावा को, रिचर्ड रॉबिन्सन को, उमर एम यागी को, उपरोक्त सभी को दिया गया है। ये नहीं दिया गया है नैनोपोरस क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के संदर्भ में। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। 8 अक्टूबर 2028 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 79वीं। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना है? ईरानी कप 2025-26 का विजेता रहा है विदर्भ। ईरानी कप एक क्रिकेट ट्रॉफी है, क्रिकेट मैच है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? लिंथोई चनम्बम। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? असम ने। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? जॉन क्लार्क, मिशेल डोवेरेट, जॉन एम मार्टिनेज, उपरोक्त सभी को दिया गया है। चर्चा मेरा भारत का एकमात्र मठ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण 25 शुरू हुआ है। वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाले अन्य युद्ध अभ्यास जो है थल सेना का और वायुसेना का। थल सेना का युद्ध अभ्यास है अजय वारियर, अजय वारियर। वहीं वायुसेना का युद्ध अभ्यास है इंद्र धनुष। इंद्र नाम से एक और युद्ध अभ्यास होता है जो कि रसिया के साथ होता है, वो इंद्रा है। ये अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स हो गए। दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स में जो भी एक गलती थी जिसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर कर दिया है, तो उस गलती को आप सही कर लें।